हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इज द गवर्नमेंट सेटिंग अप अ 20,000 करोड़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट में DFI यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात की है, जिससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 111 लाख करोड़ फंड कर सके। तो आइए जानते हैं कि DFI आखिर है क्या। DFI 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन काम फाइनेंशियल सेक्टर में गैप्स ढूंढ के उसको फिल करना है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ये कुछ पहले DFIs है। ये ऐसे सेक्टर्स में सर्विस देते हैं जिस सेक्टर में दूसरी बैंक हाई रिस्क और लो प्रीमियम की वजह से सर्विस नहीं देती। खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में DFIs ज्यादा सर्व करती है। ट्रेडिशनल बैंक्स ऐसे सेक्टर्स में अपना पैसा लगाने से डरती है क्योंकि उनका मानना है कि उनकी कैपिटल एक इनडेफिनेट टाइम के लिए लग जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सालों लगते हैं कंप्लीट होने में और साथ में शुरू होने में भी डिले होता है। जमीन की ग्रांट मिलना, गवर्नमेंट का अप्रूवल्स वगैरह देख के ट्रेडिशनल बैंक्स इस सेक्टर्स में कैपिटल नहीं लगाती। अनसर्टेनिटी की वजह से कि कब प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करेगा और रीपे होगा वापस बैंक को, इन सब बातों को ट्रेडिशनल बैंक्स ध्यान में रख के डिसाइड करती है। जहां तक फंड्स का सवाल है, बैंक्स शॉर्ट टर्म सोर्सेज जैसे कि डिपॉजिट्स से फंड्स जनरेट करती है। इसका मतलब बैंक्स अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को जो डिपॉजिटर्स के लिए है वो पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका कैश फ्लो अनसर्टेन रहेगा फ्यूचर में। इस वजह से गवर्नमेंट ने DFIs का सेटअप किया जो ऐसे सेक्टर्स को फंड्स लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। RBI ने 1964 में अपने प्रॉफिट से नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड की स्थापना की जो IDBI के बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स जैसे DFIs में फाइनेंस करने का काम करती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स से पैसे भी राइज करते हैं। पर 1990 में गवर्नमेंट ऐसे फंड्स की सप्लाई को रोकने का डिसाइड किया क्योंकि इनकी वजह थी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज और हाई लेवल्स की बेड लोन्स। इसी वजह से इन सेक्टर्स को कॉस्टली फंड्स उठाना पड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। आखिर 2001 में एक वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया कि सभी DFIs को बैंक्स या NBFCs में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसी रिपोर्ट के बाद IDBI को बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, IFCI को बस्ट कर दिया गया और ICICI को साल 2000 में अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एक्वायर किया गया। कई लोगों ने कहा कि इन DFIs के डेथ के बाद बेड लोन्स का प्रॉब्लम और बिगड़ गया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमारे पास DFIs की इतनी खराब हिस्ट्री होने के बावजूद हम फिर से उसकी तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या मानना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन, thanks for watching.